हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सीएस बेस्ट नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का कक्षा 12 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीटर सेतु। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं पूरा विस्तार से। मीटर सेतु क्या होता है, किस काम में आता है, किस यूज में आता है, यही सब हम लोग चर्चा जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मीटर सेतु क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसकी रचना देखेंगे, फिर उसके बाद में इसकी क्रियाविधि देखेंगे। हर एक चीज़ को हम लोग एक एक करके पूरा विधिवत से अच्छे से समझेंगे। समझना है कि नहीं? चलिए, उसके पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानेंगे कि मीटर सेतु क्या है। ठीक, तो मीटर सेतु देखिए आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु पर ही ये कार्य करता है। जो मीटर सेतु है ये एक प्रकार की युक्ति है, मशीन है एक प्रकार की। ठीक है, जिससे हम जो है किसी चालक तार का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे व्हीटस्टोन सेतु काम करता है उसी तरह से ये अभी जो है काम करता है, उसी के सिद्धांत पर काम करता है। ये उससे अलग नहीं है। ठीक है ना, बस ये जो है थोड़ा सा इसमें इसकी क्रिया जो है अलग होती है, क्रिया विधि अलग होती है बस, लेकिन सिद्धांत उसका वही है, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मीटर सेतु क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिख कर दिया हूँ कि यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिससे किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, मीटर सेतु कहलाता है। तो मीटर सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है और एक युक्ति है जिससे हम किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई चालक तार है या फिर मान लो अज्ञात तार है, उस जो अज्ञात तार का प्रतिरोध है ज्ञात करना हो तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं मीटर सेतु को। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि मीटर सेतु की जो है बनाया किसने बनाया, कौन खोज किया इसकी, किसने इसको सबसे पहले बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इन्वेंटर में, हमने लिखा आविष्कारक में। ठीक, इसके आविष्कारक जो है इसका कौन है कि यहाँ पर देखिए सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसका आविष्कार किया है सबसे पहले, और 1833 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था। किसका? मीटर सेतु का। समझना, किसने किया था? सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने सबसे पहले इन्होंने ही इसका आविष्कार किया। उसके बाद में क्या हुआ कि चार्ल्स व्हीटस्टोन का नाम सुने होंगे, जिसने व्हीटस्टोन की खोज की थी। चार्ल्स व्हीटस्टोन, उसने व्हीटस्टोन की खोज की थी। समझना है ना? तो उसने क्या किया था, देखिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बस इसके मीटर सेतु इन्होंने बनाया था, इसमें थोड़ा सा उसमें संशोधन कर दिया था, सुधार कर दिया था उसमें, बस और कुछ भी नहीं किया था, बाकी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है ना, आगे हम इसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या लगे होते हैं, किस तरह से बना होता है, क्या क्या इसमें लगा होता है, सभी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आविष्कारक कि इसके आविष्कार कौन किए हैं और कब इसकी खोज हुई, 1833 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो मीटर सेतु है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है, ये सभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत क्या है, देखिए प्रतिरोध बॉक्स, जो मीटर सेतु है, मीटर सेतु में एक तरफ प्रतिरोधक बॉक्स लगा होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे रचना में कहाँ पे प्रतिरोधक बॉक्स है, अज्ञात प्रतिरोध कहाँ पर है, सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो ये देखिए उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। ठीक, उससे हम लोग एक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, मतलब उसमें से निकाल लेते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से हम लोग एक प्रतिरोध निकालने के बाद क्या करते हैं, जो कुंजी उसमें के लगा होता है उसको बंद कर देते हैं, कुंजी के को हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक, बंद करने के बाद क्या करते हैं, लगी विसर्पी कुंजी को सहायता से एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जिस पर कि कुंजी को दबाने से धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। यानी जैसे हम लोग जब प्रतिरोध निकाल लेंगे और कुंजी को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद में उसमें विसर्पी कुंजी लगा रहता है जिसको हम आराम से इधर उधर सरकाते हैं। अभी चित्र बना करके हम आपको रचना में बताएंगे। ठीक है, आप घबराइए मत। तो उसको क्या करते हैं, उसके बाद में लगी जो विसर्पी कुंजी है उसको उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसे ऐसी स्थिति उस पर प्राप्त करते हैं, ऐसी उसको मतलब सरका करके ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां पर जो विसर्पी कुंजी का जो है धारामापी जो उसमें लगा हुआ है उसका विक्षेप शून्य हो जाए।
यानी उसका विक्षेप एकदम जीरो आए, कोई विक्षेप उसमें ना हो, तो जो है हम कहेंगे कि यह जो है यह किस स्थिति में है, यह शून्य विक्षेप की स्थिति में है। उसी को हम कहते हैं कि यह हमारा मीटर सेतु शून्य विक्षेप की स्थिति में है। समझ में आया? तो वो शून्य, इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, संतुलन की स्थिति में। जो मीटर सेतु हमारा है वो संतुलन की स्थिति में है। कब होगा संतुलन की स्थिति में? जब हम लोग विसर्पी कुंजी को इधर उधर सरकाएंगे और एक ऐसा स्थान मिलेगा, एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर जो गैल्वेनोमीटर लगा है, धारामापी जो लगा हुआ है, उसका विक्षेप शून्य हो, यानी कोई विक्षेप न हो उसमें, कोई मतलब जो गैल्वेनोमीटर की सुई हो थोड़ा भी न हिले। विक्षेप का मतलब ये है, जो गैल्वेनोमीटर में सुई लगा होता है वो थोड़ा भी न हिले, तो इसको हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति, अर्थात कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया इसका जो है सिद्धांत। इस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, इसको भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो व्हीटस्टोन सेतु है, मतलब उसमें मेन जो उसमें तार लगा होता है वो किस चीज का होता है, मतलब किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु में वैसे बहुत सारी चीजें लगी होती है। मैं आपको अभी रचना में सभी एक एक चीजों को मैं बारे में बताऊंगा, आप घबराइएगा मत। ठीक है, आप केवल देखते रहिए, आराम से प्यार से समझ में आएगा, पूरा जो है आपको समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, मीटर सेतु पदार्थ, जैसे मीटर सेतु में कौन कौन से पदार्थ लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें का जो तार होता है इस तरह से जो लगा होता है, जिस पर हम लोग विसर्पी कुंजी को सरकाते हैं। ठीक है, वो जो तार होता है वह तो मैग्नीन का बना होगा, या नाइक्रोम का बना होगा, या कंस्टेंटन का बना होगा। वो जो तार होता है आप जो है मैग्नीन का बना सकते हैं, आप चाहे तो नाइक्रोम वाले तार का बना सकते हैं, आप चाहे तो कंस्टेंटन का बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों के अलावा और कोई तार नहीं ले सकते आप मीटर सेतु में। क्यों नहीं ले सकते, सबका कारण हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोग मैग्नीन, नाइक्रोम और कंस्टेंटन का तार क्यों लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो तार जो हमने आपको बताया है कि मैग्नीन, नाइक्रोम और कंस्टेंटन, इसका जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है। प्रतिरोध जो आर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि हमें इसमें प्रतिरोधी ज्ञात करना होता है जो हमारा मीटर सेतु है। इसीलिए जो है ये तार लेते हैं ताकि इसका प्रतिरोध ज्यादा हो। ठीक, और इसका क्या फायदा है, मैग्नीन, नाइक्रोम, कंस्टेंटन तार लेने का एक और फायदा है कि जो इसका प्रतिरोध गुणांक है, क्या चीज, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वह बहुत कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम नहीं होता, प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इस तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। जिस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा, ये समझ लीजिए कि उस तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं, ये चीज है। तो इसलिए हम लोग इस तार को लेते हैं। समझ में आया। इसमें हम लोग तांबा का तार क्यों नहीं लेते, यहाँ पर तांबा मैं लिख दे रहा हूँ, तांबा का तार क्यों नहीं लेते। जब हम लोग मीटर सेतु बनाते हैं तो तांबे का तार क्यों नहीं लेते। देखिए, तांबे के तार में क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तांबे का तार क्यों नहीं लेते। ठीक है, तांबे का तार, ठीक, तांबे का तार क्यों नहीं लेते। देखिए, तांबे के तार में क्या है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। तार का जो तांबे का तार है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब बहुत कम होगा तो हमें प्रतिरोधी ज्ञात करना होता है। इस युक्ति से हमें क्या ज्ञात करना होता है, प्रतिरोध ही तो ज्ञात करते हैं हम लोग। तो इसमें होता क्या है कि जब तांबे के तार का जब प्रतिरोध बहुत कम रहेगा तो हम लोग प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर पाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। और इसका एक कारण होता है, जो तांबे का जो तार होता है उसका जो प्रतिरोध गुणांक होता है ना, प्रतिरोध गुणांक, कौन चीज, प्रतिरोध गुणांक जो होता है, गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, सॉरी, प्रतिरोध ताप गुणांक जो इसका होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी अत्यधिक ज्यादा, अत्यधिक ज्यादा होता है। तो हमने अभी भी बताया कि जिसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक जितना ज्यादा होगा उस तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। जिस तार का प्रतिरोध गुणांक बहुत कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो ये जो नाइक्रोम मैग्नीन कंस्टेंटन का जो तार है इसका प्रतिरोध ज्यादा और प्रतिरोधक गुणांक कम होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक
कम होता है, इसलिए हम लोग इस तार को लगाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो है इसकी रचना के बारे में, इसकी रचना जो है क्या है, इस रचना में जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसकी रचना में देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें 1 मीटर का मतलब ये हुआ 100 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर मैग्नीन या नाइक्रोम या कंस्टेंटन का तार होता है। समझा? क्या करेंगे सबसे पहले कि 1 मीटर लंबा मैग्नीन या नाइक्रोम या कंस्टेंटन का तार होता है, जिसको एक लकड़ी के पैमाने पर दोनों सिरों को तान कर कसा होता है, दोनों सिरों को खींचकर कसा रहता है। समझ आया? और इस तार के दोनों सिरों पर यल के आकार की 2 पत्ती लगी होती है। देखिए यहाँ पर जो लकड़ी का पैमाना है, दोनों के सिरों पर एक लकड़ी का पैमाना लगा, ठीक है ना, लकड़ी का पैमाना है और इसके दोनों सिरों पर क्या है, यल आकार की 2 पत्ती लगी हुई है। ठीक है, तो ये यल आकार की 2 पत्ती देखिए लगी हुई है। ठीक है, यल आकार की पत्ती में 2 संयोजक पेंच लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए एक संयोजक पेंच है, यहाँ पर एक संयोजक पेंच है। ये दोनों यल आकार की पत्तियों पर 2 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती डी लगी होती है, जिसमें संयोजक पेंच 3 लगे होते हैं, जिसमें 3 संयोजक पेंच होते हैं। समझ आया? जिसमें 3 संयोजक पेंच होते हैं। अज्ञात प्रतिरोध, जो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, जो प्रतिरोध हमको निकालना रहता है, उसको हम सिरा C और D के बीच में जोड़ देते हैं। सिरे C और D के बीच में संयोजक पंक्तियों के द्वारा जोड़ देते हैं। और जो प्रतिरोधक बॉक्स, जो हम बता रहे थे आपको, प्रतिरोधक बॉक्स जो लगा होता है, जिसमें से हम लोग एक प्रतिरोध निकालते हैं, वह देखिए यहाँ पर हम लोग जो है तार के सिरे B और D के बीच में दोनों संयोजक पेंचों से ये जुड़े होते हैं, ये प्रतिरोधक बॉक्स होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप कि C और D के बीच में जो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, उसको हम C और D के बीच में जोड़ देते हैं, और जो प्रतिरोधक बॉक्स हमें लगाना होता है, उसको हम सिरे A और D के बीच में संयोजक पत्ती के द्वारा प्रतिरोधक बॉक्स को जोड़ देते हैं। समझा? और उसके बाद में देखिए तार के सिरे A को किसी बैटरी के या सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तार के सिरे A को बैटरी के धन सिरे से, और तार के सिरे C को बैटरी के ऋण सिरे से कुंजी के और धारा नियंत्रक लगा करके जोड़ देते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रचना, किसकी, मीटर सेतु की ये रचना हो गई। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं बोले दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मैग्नीन नाइक्रोम या कंस्टेंटन का तार होता है, जिसको लकड़ी के एक पैमाने पर तान करके खींच करके कसा होता है। तार के दोनों सिरों पर यल आकार की 2 पत्ती लगी होती है, जिसमें 2 संयोजक पेंच होते हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक पत्ती डी लगी होती है, जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। जो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, निकालना होता है, जो हमें निकालना होता है, उस प्रतिरोध को हम सिरे C और D को संयोजक पत्ती के द्वारा जोड़ देते हैं। जो प्रतिरोध हमें दिया रहता है, ज्ञात होता है, उसको हम सिरे A और D के बीच संयोजक पत्ती के साथ में प्रतिरोधक बॉक्स में जोड़ देते हैं। समझ आया?
और संयोजक जो बीच में जो पत्ती लगी हुई है, बीच की जो पत्ती है, उस पत्ती के संयोजक पेच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जिससे हम लोग तार पर जो है विसर्पी कुंजी के द्वारा, ये विसर्पी कुंजी है, देखिए ये विसर्पी कुंजी, ये वाली जो लाइन है ये विसर्पी कुंजी है, ठीक है। इस विसर्पी कुंजी को हम लोग इस तार पर इस तरह से पकड़ करके खिसकाते हैं, इधर से उधर हम लोग खिसकाते हैं, समझा। इस तार के ऊपर ये नाइक्रोम का जो तार पर हम लोग इधर खिसकाएंगे पकड़ करके, इधर खिसकाएंगे, ठीक है। ठीक, ये हो गया इसका जो है रचना। और यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे कि तार के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से और तार के सी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से कुंजी केबल के साथ धारा नियंत्रक लगा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। आइए तो अब हम लोग देखेंगे इसकी क्रिया विधि क्या है, ठीक। इसकी क्रिया विधि क्या है, ध्यान से देखिए, ये वर्क कैसे करता है, ठीक। तो इसकी क्रिया विधि क्या है, वर्किंग इसकी देखिए। सर्वप्रथम हम लोग कुंजी के को चालू करते हैं, ठीक, चालू करते हैं, कुंजी के को हम लोग चालू करेंगे, ठीक। चालू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को बिंदु ए और बिंदु सी पर स्पर्श कराते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर जो है इसकी क्रिया विधि समझा रहे हैं। यहाँ पर कुंजी के को चालू करेंगे, चालू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस विसर्पी कुंजी को एक बार यहाँ पे रखेंगे ए पर, एक बार हम लोग सी पे रखेंगे, ठीक। रखने के बाद क्या होगा, यदि धारा के विपरीत का विक्षेप एकदम विपरीत है, यानी अगर हमने यहाँ पे विसर्पी कुंजी को रखा तो धारा का विक्षेप इधर हुआ, यानी जो गैल्वेनोमीटर की सुई है उधर विक्षेपित हुई। एक बार हमने विसर्पी कुंजी को इधर खिसका के रखा को धारा मापी जो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप इधर प्राप्त हो रहा। एकदम विपरीत, अगर हम इधर लगा रहे हैं इस सिरे पे तो विक्षेप एकदम उधर हो रहा है, और अगर हम विसर्पी कुंजी को इधर रख रहे हैं तो विक्षेप एकदम इधर हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ए और सी पर स्पर्श कराते हैं, यदि धारा के विपरीत का विक्षेप एकदम विपरीत है। एकदम विपरीत का मतलब वही एकदम पूरा जो है, इधर करते हैं हम लोग विसर्पी कुंजी तो इधर हो जाता है, इधर विसर्पी कुंजी करते हैं तो इधर हो जाता है विक्षेप, तो इसे हम कहते हैं एकदम, ठीक। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो समायोजन है, यानी हमारा जो बनाया गया ये जो मीटर सेतु है वो एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम सही है, सही तरीके से लगा है, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यदि गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लिखिए, यदि गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यदि गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु ए से यल दूरी पर हो, अगर मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है, इसको इधर उधर खिसकाने पर जो विक्षेप प्राप्त हो रहा है वह शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु ए से यल दूरी पर है। हमने ये माना है बिंदु ए से, देखिए यल दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। देखिए यहाँ से बिंदु ए से जो है यल दूरी पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा यल, और ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, टोटल यहाँ से यहाँ 1 मीटर का हो चाहे 100 सेंटीमीटर का हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस यल हो जाएगा, चाहे इसको मीटर में कहो चाहे सेंटीमीटर में कहो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस यल हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, देखिए, जब हमारा यहाँ पे लिखेंगे कि जब हमारा मीटर सेतु संतुलन की अवस्था में है, तब क्या होगा, तब हम लोगों ने पढ़ा है कि P1/Q R/S, यही पढ़ा है ना व्हीटस्टोन सेतु में कि P1/Q R/S। अब इसमें हमें ज्ञात करना है ये कब होगा, जब हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा।
ये कब होगा? जब हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। इसमें हम लोग अब P और Q का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये P है, तो P का मतलब ये वाला हो गया, यानी प्रतिरोधक बॉक्स R, यानी प्रतिरोध जो R है, प्रतिरोधक बॉक्स लगाए हुआ हो गया, P की जगह पर R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए Q है, यहाँ से यहाँ तक देखिए Q है, तो ये वाला जो होगा यस जो होगा वो Q का काम करेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें P का मान प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ से हमें P का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमें P का मान मिला R, ठीक, और Q का मान मिला हमें S। अब ये R और S का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो R के स्ट्रेट में क्या आ रहा है, देखो R के स्ट्रेट में आ रहा है L, तो R के स्ट्रेट में आ रहा है L, तो ये जो P अपान Q होगा, P अपान Q जो होगा वह होगा L बटा 100 माइनस L हो जाएगा। यानी P किसके स्ट्रेट में आ रहा है, देखो P किसके स्ट्रेट में आ रहा है, P जो है वो किसके बराबर हो रहा है, L के बराबर हो रहा है। तो P L के बराबर हो रहा है, तो P की जगह पर L हो गया, अब बटा Q किसके बराबर हो पा रहा है, Q किसके बराबर हो पा रहा है, देखो यहाँ पे P किसके बराबर हो पा रहा है, 100 मीटर, नहीं 100 माइनस L मीटर, तो Q किसके बराबर हो रहा है, 100 माइनस L सेंटीमीटर, समझ में ना, 100 माइनस L सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा P अपान Q बराबर L अपान ये चीज। ठीक, अब ये वाला मान उठा करके हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में आप रखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये वाला मान उठा करके इसमें रखेंगे। ठीक, तो इसमें जब रखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, P अपान Q है, देखिए यहाँ पर P अपान Q इक्वल टू R अपान S हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो ये होगा L अपान 100 माइनस L बराबर ये हो जाएगा R बटा S। यहाँ से हमें अज्ञात तार का प्रतिरोध S का मान निकालना है। बताओ S का मान निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, S बराबर हो जाएगा 100 माइनस L और यहाँ पर अपान L गुणे R हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा जो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, क्रिया विधि है। यही क्या है, यहाँ पर ये जो मीटर सेतु है, ये हमारा मीटर सेतु का क्या है, क्रिया विधि है। और इसी क्रिया विधि जो है इसी अनुसार काम करता है। S बराबर 100 माइनस L अपान L इंटू R। जो R है वो प्रतिरोध दिया होगा, जो S है वो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई क्रिया विधि। अब हम लोग समझेंगे कि इसकी जो है मीटर सेतु में सावधानियां। चलिए हम सावधानियां की ओर समझते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए, हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मीटर सेतु की जो सावधानियां जो है, इसमें सावधानियां क्या, इसमें क्या है, अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करते। जब मीटर सेतु है, जब इसमें कुंजी को ऑन करेंगे तो अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि धारा अधिक देर तक जब प्रवाहित करेंगे आप उसमें तो उसका ताप बढ़ जाएगा। यानी धारा किसी चीज में अगर ज्यादा प्रवाहित करेंगे कोनो चालक में तो उसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप जब बढ़ जाएगा तो ताप के साथ साथ उसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक, जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसमें शून्य विक्षेप की जो स्थिति हमें प्राप्त करना है, हमारे मीटर सेतु को संतुलन की अवस्था में लाना है, तो वो नहीं आ पाएगा और हमारा मीटर सेतु जो है अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। समझ में आया? इसलिए जो है ज्यादा देर तक हमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है, बैटरी को नहीं हिलाना चाहिए। ठीक, बैटरी को जो लगा हुआ उसमें बैटरी है उसको हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलाने से क्या होगा कि अगर बैटरी हिल गई तो बैटरी के अंदर क्या लगे होते हैं, 2 प्लेट लगी होती है ना, एक धन और ऋण का जो है 2 प्लेट लगी होती है। तो बैटरी हिलने के कारण इस प्लेट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। बैटरी हिल जाएगी तो प्लेट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और जब प्लेट के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी तो उसका जो प्रतिरोध होगा बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं प्राप्त होगी। जब शून्य की विक्षेप की स्थिति नहीं प्राप्त होगी तो हमारा जो मीटर सेतु है वह संतुलन की अवस्था में नहीं होगा और काम नहीं करेगा। समझ में आया? इसलिए हमें जो है बैटरी को ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए। ठीक, चलिए तीसरी बात क्या है कि विसर्पी कुंजी को धीरे धीरे सरकाना चाहिए। ये जो विसर्पी कुंजी को हम लोग पकड़ के इस पे धीरे धीरे जो तार पर हम लोग खिसकाते हैं इधर उधर, उसको धीरे धीरे खिसकाना है। कस के खिसकाएंगे, हो सकता है तार टूट जाए। समझ में ना, तार टूट भी सकता है और फिर जो है जल्दी जल्दी खिसकाने से जो है विक्षेप का पता नहीं चलता है। इसलिए हमें धीरे धीरे खिसकाना चाहिए विसर्पी कुंजी को। ठीक है, ये सावधानी इसमें रखना है। ठीक,
और अगली जो है सावधानी क्या है कि प्रतिरोध बॉक्स से सदैव उतना ही प्रतिरोध निकालना चाहिए जो प्रतिरोध बॉक्स इसमें लगा था। इस साइड में जो प्रतिरोध बॉक्स लगा था, ठीक, उससे हमें उतना ही प्रतिरोध निकालना चाहिए जितना कि विसर्पी कुंजी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति ए और सी के ठीक बीच में प्राप्त हो।